हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोनिक द हेज ऑफ टू मूवी। ये सोनिक की दूसरी मूवी है और ये अभी हाल ही में 8 अप्रैल को बाहर रिलीज़ हुई है। तो शांति से बैठ जाइए, तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डॉक्टर रोबोटनिक को, जो कि एक अनजान से प्लेनेट पे फंसे हुए हैं। उनको इस प्लेनेट पे 292 डेज हो चुके हैं और आज उनका ये 293rd डे है। वो पृथ्वी में वापस जाने के लिए एक मशीन बनाते हैं और उस मशीन को चलाने के लिए उनके पास एक सोनिक का बाल होता है जिसमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। वो उस मशीन को उस हेयर की मदद से स्टार्ट कर देते हैं एंड वो मशीन एक्सप्लोड हो जाती है। उसमें से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती है, जिसके कारण यह एनर्जी सोनिक के प्लैनेट तक चली जाती है, जिसके कारण एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से नकल्स निकलता है। नकल्स सोनिक को ढूंढ रहा होता है। डॉक्टर रोबोटनिक उससे सौदा करते हैं कि वो उसे सोनिक से मिलवाएंगे, उसके बदले वो उसे पृथ्वी में ले जाए। फिर हम देखते हैं सोनिक को, जो कि एक रॉबरी होने से बचा रहा होता है, बट वो काफ़ी सारा नुकसान वहाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं सोनिक और टॉम को, जो कि बाहर फिशिंग कर रहे होते हैं। टॉम सोनिक को न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें सोनिक ने कल जो भी किया उसकी न्यूज़ आई होती है। सोनिक टॉम से बोलता है कि मैंने रॉबरी होने से बचाई है, जिसमें टॉम बोलता है कि तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी का काफ़ी सारा नुकसान करा है। टॉम फिर सोनिक को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर में पेशेंस होना चाहिए और जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टॉम और उसकी वाइफ मैडी की सिस्टर रीचल की वेडिंग के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से वेडिंग में चले जाते हैं एंड फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी में एक अजीब सा पोर्टल फिर से ओपन होता है जिसमें से टेल्स बाहर आता है। वो सोनिक को एक डिवाइस की मदद से ढूंढ रहा होता है। फिर हम सोनिक को देखते हैं, जो कि डॉग के साथ मिलके पूरा दिन पार्टी करता है एंड रात के समय जब वो टीवी देख रहा होता है तभी उसका डोर बाहर से नॉक होता है। तभी डोर खोलता है एंड वहाँ डॉक्टर रोबोटनिक खड़े होते हैं। सोनिक उन पे हमला करता है, तभी पीछे से वहाँ नकल आके सोनिक पे हमला कर देता है। सोनिक और नकल्स की वहाँ फाइट होती है जिसमें सोनिक 1 मिनट भी वहाँ टिक नहीं पाता। नकल सोनिक से अल्टीमेट पावर के बारे में पूछता है, बट सोनिक को कुछ भी पता नहीं होता। फिर नकल्स उन्हें लॉन्ग क्लाव आउल के बारे में बताता है, जिसे नकल्स की जनजाति इकेडना ने फाइट के दौरान उसे मार दिया होता है। वो सोनिक को भी धमकी देता है और उसे मास्टर एमरोल के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पे टेल्स आ जाता है पुलिस की गाड़ी लेके और सोनिक को वहाँ से बचा लेता है। नकल्स उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है, जहाँ टेल्स सोनिक को बताता है कि ये इस गैलेक्सी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है और ये तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि तुम्हें मास्टर एमरोल के बारे में पता है। फिर हम देखते हैं कि नकल्स सोनिक की गाड़ी पे हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए टेल्स गाड़ी खाई में गिरा देता है। टेल्स सोनिक को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर रोबोटनिक वहाँ पे आ जाते हैं और वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाते हैं। उस असिस्टेंट का नाम होता है एजेंट स्टॉर्म, जो कि डॉक्टर रोबोटनिक के जाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। डॉक्टर रोबोटनिक का मैसेज आते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो शिप को एक्टिवेट कर देता है। डॉक्टर रोबोटनिक को उसकी शिप और रोबोट्स वापस मिल जाते हैं। फिर वो नकल से उस अल्टीमेट पावर के बारे में पूछता है और उससे दोबारा सौदा करता है कि वो उसको पावर ढूंढने में मदद करेगा एंड उसके बदले तुम सोनिक को मारोगे, जिसमें नकल्स मान जाता है। यहाँ पे सोनिक और टेल्स टॉम के एक फ्रेंड के यहाँ पहुँचते हैं, जो कि एक लोकल पुलिस ऑफिसर होता है। सोनिक टेल्स से पूछता है कि नकल्स ने लॉन्ग क्लाव को जिक्र आखिर क्यों किया, जिसमें टेल्स बोलता है कि लॉन्ग क्लाव का कनेक्शन शायद मास्टर एमरोल से हो सकता है। सोनिक लॉन्ग क्लाव का दिया हुआ एक मैप निकालता है जिसमें मास्टर एमरोल की भी पिक्चर बनी होती है। उस पिक्चर में से अचानक से एक एनर्जी बाहर निकलती है। तभी हमें पता चलता है कि लॉन्ग क्लाव का दिया हुआ ये सोनिक के लिए एक मैसेज है। लॉन्ग क्लाव सोनिक से बोलती है कि ये एमरोल धरती के एक सीक्रेट जगह पे छुपाया हुआ है। इसके पहले हम लोग इसकी रक्षा करते थे एंड ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसमें सोच को रियलिटी बनाने की शक्तियाँ हैं और अगर ये एमरोल गलत हाथों में पड़ा तो इससे यूनिवर्स के हर एक जीव को खतरा हो सकता है। उसके बाद सोनिक टेल्स को लेके एक बार में चला जाता है। उसने डॉक्टर रोबोटनिक को, जो कि नकल्स के साथ एजेंट स्टॉर्म से मिलने आए होते हैं। स्टॉर्म कैफ़े को डॉक्टर रोबोटनिक की लैब में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम सोनिक को देखते हैं, जो कि टेल्स से पूछता है कि इतने हाईटेक गैजेट आखिर तुम्हें किसने दिए, जिसमें टेल बोलता है कि ये सब गैजेट मैंने बनाए हैं। तुमने जो गांव को डॉक्टर रोबोटनिक से बचाया था वो भी मुझे पता है।
और जिस तरह तुमने वो ग्राउंड में भाग के एनर्जी ब्लास्ट किया था, वो एनर्जी ब्लास्ट हमारे प्लेनेट तक आया था। एंड मुझे पता था कि तुम्हें नकल्स से खतरा है, इसलिए मैं यही बात बताने के लिए तुम्हारे पास आया था। यहाँ पे डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक को ट्रैक करते हैं और उसे ढूंढने के लिए नकल्स के साथ निकल जाते हैं। फिर हम सोनिक और टेल्स को देखते हैं जो कि रात भर काफ़ी मस्ती करते हैं और जानकारी इकट्ठा करने के बाद सुबह पहाड़ों के बीच एक गुफा में चले जाते हैं। वहाँ पर एक आउल डोर होता है। फिर टेल्स दीवार में लिखी हुई भाषा को ट्रांसलेट करके सोनिक को बताता है कि काफ़ी समय पहले अकेडना ट्राइब के वॉरियर्स ग्रुप ने इन 7 एमरल्ड जेम्स को मिलाकर एक मास्टर एमरल्ड जेम्स बनाया था, जिसकी ताकत से एक सिंगल वॉरियर पूरी यूनिवर्स पे राज कर सकता है। इसकी खतरनाक पावर को देखते हुए ऑर्डर्स ऑफ ग्रुप, जो कि एक आउल का ग्रुप था, उन्होंने बूढ़े अकेडना ट्राइब के लोगों से फाइट करके वो एमरल्ड ले लिया और उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाई। जिसमें सोनिक को एक बात समझ में आ जाती है कि अकेडना ट्राइब के लोगों की और आउल्स की बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तभी सोनिक और टेल्स को वहाँ पे एक मूर्ति मिलती है, जिसकी पजल सॉल्व करते ही उनको वहाँ से एक डिवाइस मिलता है जो कि मास्टर एमरल्ड को ढूंढने में उनकी मदद करेगा। तभी वहाँ पे डॉक्टर रोबोटनिक अपने रोबोट सेना और नकल्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर नकल्स और सोनिक की वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड फाइट के दौरान नकल्स सोनिक को बताता है कि उसकी पूरी ट्राइब जब आउल्स से फाइट करने के लिए जा रही थी, तब उसके फादर ने उसको फाइट ज्वाइन करने से मना कर दिया था। एंड अब वो अकेडना ट्राइब का एक अकेला वॉरियर बचा है। वो बताता है कि वो लोग फाइट इसलिए कर रहे थे ताकि वो एमरल्ड को लेके यूनिवर्स के ऑर्डर को रिस्टोर कर सकें, लेकिन वो लोग फाइट करके वापस लौटे ही नहीं। तभी सोनिक बताता है कि अकेडना ट्राइब से बचाने के लिए आउल्स ने उसे पृथ्वी पर भेज दिया था। फिर सोनिक वो कंपास टेल्स की तरफ फेंकता है, लेकिन डॉक्टर रोबोटनिक उसको पकड़ लेते हैं और टेल्स पर हमला कर देते हैं। टेल्स वहाँ पे बेहोश हो जाता है और इस धमाके से वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है। तभी सोनिक टेल्स को लेके वहाँ से भागता है और टॉम को कॉल लगाकर उससे हेल्प मांगता है और क्रिएट कर लेता है। टेल्स प्लेन की हेल्प से नकल और सोनिक को लेकर वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। वो तीनों में दोस्ती हो जाती है और वो लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। यहाँ पर सोनिक रोबोट का ध्यान भटाता है और उसे जंगल तरफ ले जाता है। इतना ही में टेल्स और नकल रोबोट के अंदर घुस जाते हैं। नकल्स डॉक्टर रोबोटनिक को एक जोर का पंच मारता है, जिससे मास्टर एमरल्ड बाहर गिर जाता है। सोनिक भी यहाँ फाइट के दौरान बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तभी उसको बचाने के लिए टॉम और मैडी कार से आ जाते हैं। वो लोग सोनिक को बचा लेते हैं। सोनिक अपने हाथ में एमरल्ड पकड़ा होता है। तभी वो एमरल्ड अपने आप ही टूट जाता है और उसके अंदर में से 7 क्रिस्टल एमरल्ड बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर रोबोटनिक उन पर अपने रोबोट से हमला कर देता है। सोनिक टॉम और मैडी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसमें टॉम और मैडी उसे कहते हैं कि हम एक फैमिली हैं और हम एक दूसरे को छोड़ के नहीं भागेंगे। तभी वो 7 क्रिस्टल एमरल्ड सोनिक के अंदर चले जाते हैं। सोनिक उन एमरल्ड्स की मदद से बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और डॉक्टर रोबोटनिक को बहुत ही बुरी तरह हरा देता है। एंड जीतने के बाद वो सभी एमरल्ड्स नकल्स को सौंप देता है। एंड नकल्स उन सभी जेम्स को फिक्स करके वापस मास्टर एमरल्ड में बदल देता है। एंड वो तीनों मिलकर फिर वादा करते हैं कि वो मास्टर एमरल्ड की रक्षा करेंगे। फिर वो तीनों मिलकर टॉम और मैडी के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एंडिंग में मैं डॉक्टर रोबोटनिक के बारे में नहीं बताया जाता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, मतलब इसका पार्ट 3 भी आएगा। तो गाइज़ ये थी आज की मूवी, ये था आज का एक्सप्लेनेशन। तो अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। एंड मूवी से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन सभी कमेंट्स को लेकर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।